इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि लॉकडाउन के पीरियड में सभी को इसका फ़ायदा मिले। जो भी कोई वीडियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। प्रीवियस क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक की बातें की थी। नेक्स्ट हम क्लास को प्रोसीड कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में। एक मैंने आपको यहाँ पे पिक्चोरियल जो भी डिस्क्रिप्शन है वो दिखाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ, टोंग, बकल कैविटी, इनके बारे में मैंने सबको आपको एक्सप्लेन किया। ये फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ऊसोफेगस में ओपन होती हैं। ऊसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करती हुई आती है स्टोमक में। जे शेप स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। उसी के साथ में अटैच होता है लीवर। लीवर में होता है गाल ब्लैडर। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये सारे जो सेक्रेशंस हैं पेनक्रियाज और लीवर के वो आते हैं ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, इलियन, जेजुनम, इसमें शो हो रहे हैं। उसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 भाग अपन पढ़ेंगे, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये मैंने इसमें शो किए हैं। रेक्टम फाइनली एनस के थ्रू बाहर निकलेगा और कॉलम में एक पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टल रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग। हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 से लेके 1.58 मीटर तक। इट रिसीव अ सेमी फ्लूइड मिक्सचर। पूरा का पूरा जब मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है तो फिर जो रिमेनिंग सेमी फ्लूइड रहता है अनडाइजेस्टेड मिक्सचर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके साथ में कुछ म्यूकस आती है और उसके साथ में वाटर आता है। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्या डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तो आंसर जाएगा नो, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती। इट इज़ स्पेशलाइज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्लरी ऑफ द अनडाइजेस्टेड मैटर। हाँ, मैक्सिमम पानी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला नाम है सीकम, दूसरा नाम है कोलोन, तीसरा नाम है रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं वो पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर ही एक ऑर्गन अटैच रहता है और वो ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट कोई फंक्शन नहीं करते। तो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो आंसर जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। किस में प्रेजेंट होता है? सीकम में। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का वैसे फंक्शन हार्बीवोर्स में होता है क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन किया जाता है। सेलुलोज एंजाइम पाए जाने के कारण यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है, परंतु इंसानों में, ह्यूमंस में ये जो ऑर्गन है ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहता है। उसके आगे कॉलन देखिए, एक कॉलन ऊपर जाएगी तो उसको कहेंगे असेंडिंग, फिर वो लेफ़्ट टू राइट जाएगी उसको कहेंगे ट्रांसफर्स, और फिर वो अप टू डाउन आएगी तो उसको कहेंगे डिसेंडिंग। तो कॉलन के 3 भाग डिवाइड हो गए। पहला हो गया असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। थर्ड जो पोर्शन है वो है रेक्टम। इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड काफ़ी देर तक स्टोर रहेगा और चूंकि एक वॉलंटरी प्रोसेस है, एक मैसेज पास होगा और जैसे ही मैसेज पास होगा डिफिकेशन का तो वैसे ही एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड बोलस को बाहर निकाल दिया जाएगा। अनडाइजेस्टेड मैटर फॉल आउट थ्रू द एनस। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड मैटर को बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है वो जो इजेशन होती है, हमने वापस से देखते हैं कि हमने कहा था अमीबा, ह्यूमन, इन दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो हमने स्टेप्स बताए थे वो बताए थे 5 स्टेप्स। पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एजिमिलेशन और 5th था इजेशन। तो हमने 5th इजेशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक पोर्शन बच गया था सैलिवरी ग्लैंड का। तो माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहलाती है सैलिवरी ग्लैंड्स। ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ये कहाँ पर ओपन होती हैं? बक्कल कैविटी में। और अगर इनके टाइप्स की बात की जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो ये 3 पेयर्स होते हैं। पहला पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, इसकी लोकेशन मैंने मेंशन की है बिलो द ईयर, कान के नीचे। और कभी कभी इस पैरोटिड ग्लैंड में मम्प्स वायरस, MUMPS, मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है और इस सूजने की जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं मम्प्स डिजीज़।
वापस से देखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन आ जाती है, पैरोटिड ग्लैंड ईयर के नीचे होती है, तो सूजन आने के कारण जो बीमारी होती है वो बीमारी कहलाती है मम्प्स, और ये कौन से वायरस के कारण होती है? मम्प्स वायरस के कारण। दूसरा पेयर है सब मैक्सिलरी, ये होती है एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, आपका जो निचला जबड़ा है उस जबड़े में जो सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो कहलाती हैं सब मैक्सिलरी। तीसरा पेयर होता है सबलिंगुअल, और ये होते हैं आपके जीभ के नीचे। इन तीनों का सिक्रेशन सलाइवा कहलाता है, जो बक्कल कैविटी में पोर किया जाता है। 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज पोर्ड इनटू बक्कल कैविटी एवरी डे। दिन, अगर अपन दिन की बात करें तो एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में क्या क्या होता है, यहाँ से भी कंपटीशन का क्वेश्चन होता है। एक तो होती है म्यूकस, एक होता है वाटर, और एक होता है लाइसोजाइम, और एक होता है टाइलिन। टाइलिन के लिए आप दूसरा नाम क्या यूज़ ले सकते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज। लाइसोजाइम इज़ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, यहाँ से आपको याद रखना लाइसोजाइम क्या करता है? फूड के साथ में आए हुए माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करता है, इसलिए एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। टाइलिन यानी सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च के ऊपर वर्क करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, और लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। उसके बाद का आगे का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस तरह की आज की क्लास में हमने ये लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली सैलिवरी ग्लैंड्स को देखा। न्यूट्रिशन का ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे।